आज मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का एक बहुत ही ज़ाती किस्सा शेयर करना चाहता हूं। ये कॉलेज के दिनों की बात है। एक ऐसी कहानी जिसने मुझे ईमान और ख़ास तौर पर वक्त के बारे में एक बहुत ही गहरा सबक सिखाया। तो चलें मेरे साथ इस सफ़र पर। क्या कभी जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा आया है जब लगा हो कि आपका यकीन, आपका भरोसा टूट कर बिखर गया है? ज़रा सोचिए, वो वक्त जब आपके अकायद का एक सख्त इम्तिहान लिया गया हो और आपको महसूस हुआ हो कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो पहला हिस्सा, बड़े सवालात का दिन। ये उन दिनों की बात है जब मैं 11वीं जमात में कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। क्लास में तो मैं फिजिक्स के सवालात हल कर रहा था, लेकिन सच कहूं तो मेरा दिमाग कहीं और ही घूम रहा था। जिंदगी के कुछ बहुत बड़े, बहुत गहरे सवालों में उलझा हुआ था। मेरे जहन में दो कहानियां आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ वो शख्स था जो दरख्त पर बैठकर बस अल्लाह के भरोसे पर रिज्क का इंतजार कर रहा था, और दूसरी तरफ वो शख्स था जिसने अपने ऊंट को अल्लाह के हवाले तो किया, लेकिन उसे बांधना जरूरी नहीं समझा। तो एक कहानी सब्र सिखा रही थी और दूसरी कह रही थी कि अमल करो। मैं बस इसी कश्मकश में था कि ईमान का असल मतलब है क्या ये सिर्फ इंतजार का नाम है या फिर कोशिश करने का? और अब आता है दूसरा हिस्सा, मेरा जज्बाती इम्तिहान। इसी सोच में गुम था कि मेरा दोस्त क्रिकेट खेलकर वापस आया। वो बहुत जोश में था, अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। और जाहिर है उसे गुस्सा आ गया कि मैं उसकी बात नहीं सुन रहा। और फिर उसने एक अजीब सी धमकी दी, मेरी बात सुनो वरना मैं तुम्हारा ये कलम तोड़ दूंगा। और आप यकीन करें, उसकी इस बात ने जैसे मेरे दिमाग में एक जमाका सा कर दिया। मुझे लगा कि शायद मुझे अपने सवालों को आजमाने का एक मौका मिल गया है। मैंने बहुत सुकून से लेकिन एकदम मजबूत लहजे में कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी ये बात सुनते ही उसने गुस्से से मेरे डेस्क से वो कलम उठा लिया और इन चंद सेकंड्स में बिना सोचे समझे मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए, मैंने इस कलम को खुदा की हिफाजत में दे दिया है। ये एक बहुत ही जज्बाती और शायद जल्दबाजी में किया गया ईमान का ऐलान था। तीसरा हिस्सा, कलम और मेरा दिल टूटना। मेरे ये अल्फाज कहने की ठीक बाद कमरे में एक सन्नाटा छा गया। हवा में जैसे तनाव भर गया था। और फिर उसने कलम को जमीन पर फेंका और अपने पांव के नीचे कुचल दिया। एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। इस एक लम्हे में सिर्फ मेरा कलम नहीं टूटा था, मेरा दिल भी टुकड़े टुकड़े हो गया था। मुझे इतनी शदीद मायूसी हुई, ऐसा लगा जैसे मेरे ईमान का जो इम्तिहान मैंने खुद बनाया था, मैं उसमें बुरी तरह फेल हो गया हूं। चौथा हिस्सा, इन टुकड़ों के साथ जीना। मेरा दोस्त अपनी इस हरकत पर खुद भी एकदम चौंक गया और फौरन मुझसे माफी मांगने लगा, लेकिन मैं जैसे सकते में चला गया था। पूरा दिन एक लफ्ज नहीं बोला। मैंने बहुत धीरे से, बहुत एहतियात से उस टूटे हुए कलम के एक एक टुकड़े को उठाया और अपने बैग की एक छोटी सी जेब में रख लिया। शायद उस वक्त मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन जैसे उम्मीद की कोई बहुत छोटी सी जख्मी सी चिंगारी थी जिसे मैं बुझने नहीं देना चाहता था। अगले कई हफ्तों तक मेरे दिमाग में बस सवालों का एक तूफान था। मैंने उससे रोका क्यों नहीं? मैंने ये सब होने कैसे दिया? अगर मेरा ईमान सच्चा था तो मुझे ये नुकसान क्यों उठाना पड़ा? क्या ये सब मेरी अपनी गलती थी? मैं इन टूटे हुए टुकड़ों और बेजवाब सवालों के बोझ के साथ जीता रहा। पांचवा हिस्सा, एक गैर मुतवक्के दूसरा मौका। फिर कई हफ्तों बाद एक बिल्कुल आम सा दिन था। मैं बैठा रियाजी का कोई सवाल हल कर रहा था और तब कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। हुआ ये कि मेरे दूसरे बॉल पॉइंट की स्याही खत्म हो गई और अचानक मुझे अपने बैग में रखे वो टूटे हुए टुकड़े याद आए। मैंने उस पुराने टूटे हुए कलम के अंदरूनी हिस्से निकाले और उन्हें नए कलम के खाली खोल में डालकर देखा, और वो बिल्कुल फिट आ गए। कलम दोबारा काम करने लगा था। और इस एक लम्हे में जैसे सुकून की एक लहर मेरे अंदर उतर गई। मुझे समझ आया कि इस कलम की हिफाजत की गई थी, बिल्कुल की गई थी, बस इस तरह नहीं जैसे मैंने सोचा था और ना ही उस वक्त जब मैं चाहता था। सच तो यह है कि खुदा पर ईमान में उसकी टाइमिंग पर ईमान भी शामिल होता। छठा और आखिरी हिस्सा, ईमान का हकीकी मतलब। तो मेरी जाती कहानी से जो सबक मैंने सीखा, आइए इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा है। देखिए, ईमान सिर्फ कोई मजहबी चीज़ नहीं है। ये अपने मकासद, अपने ख्वाबों और अपने विजन पर एक बहुत मजबूत यकीन का नाम है। ये सिर्फ नतीजे पर भरोसा करना नहीं, बल्कि पूरे सफ़र पर, पूरे प्रोसेस पर भरोसा करने का नाम है। ईमान का मतलब है नए रास्ते तलाश करना, ना कि किसी नामुमकिन चीज़ के पीछे खुद को तकलीफ देना।
ईमान का मतलब है अपने विजन पर भरोसा करना, ना कि आंखें बंद करके किसी मौजज़े का इंतजार करना। और सबसे अहम बात, ईमान ये जानने का नाम है कि कब अमल करना है और कब चीज़ों को जाने देना है। तो आखिर में मैं आप सब के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में वो कौन से टूटे हुए टुकड़े हैं जो शायद सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? वो कौन सी मायूसियां और नाकामियां हैं जिनमें शायद कोई नया इम्कान छुपा बैठा है? इस पर जरूर सोचिएगा।